Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie Before I Wake। ये मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 की है। सो लेट्स बिगिन द मूवी। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन होती है। वो एक बच्चे के रूम में जाता है और वो बच्चा सो रहा होता है। ये आदमी उस बच्चे को शूट करके मारने वाला होता है। इससे पहले कि वो उस बच्चे को मार पाता, उस रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तब वो आदमी डरते हुए उसी तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर वो बच्चा भी उठ जाता है। वो आदमी बच्चे को देखकर रोने लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चे को मार नहीं पाता। इसके बाद हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहां हम एक कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम जेसी होता है और हस्बैंड का नाम मार्क होता है। वो लोग उस अंजाइला में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनका बच्चा बाथटब में डूबने की वजह से मर गया था। अपने बच्चे को खोकर वो दोनों काफी दुखी थे, इसलिए वो दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। अंजाइला में उन्हें एक बच्चा जिसकी एज करीब 8 साल होती है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम कोडी होता है। कोडी की मदर की डेथ तभी हो गई थी जब वो 3 साल का था। उसके बाद कोडी को 2 और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, जिसमें एक फैमिली के तो लोग अच्छे नहीं थे, जबकि दूसरी फैमिली कोडी को घर पर अकेला ही छोड़कर वहाँ से चली गई थी। कोडी की ये कहानी सुनने के बाद वो लोग उसे ही अडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं। कोडी वही बच्चा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे वो आदमी शूट करने वाला था। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसे अडॉप्ट करके अपने साथ घर ले आते हैं। कोडी काफी वेल मैनर बच्चा था। कोडी को बटरफ्लाई काफी पसंद थी। जेसी और मार्क को भी कोडी काफी अच्छा लगा था। जेसी और मार्क के सोने के बाद कोडी एक ऐसी ड्रिंक पीता है जिससे कि उसे नींद ना आए। अब ये हमें आगे पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों करता है। नेक्स्ट डे वो लोग कोडी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। वहीं पर कोडी की एक बच्ची से फ्रेंडशिप हो जाती है। जेसी और मार्क कोडी को पाकर काफी खुश थे। वो लोग उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। अपने बच्चे को खोने की वजह से जो टेंशन उन्हें थी वो उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। लेकिन एक रात ड्रिंक ना लेने की वजह से कोडी को नींद आ जाती है। फिर पूरे घर में अलग अलग तरह के डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई आ जाती है। जेसी और मार्क को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क उनमें से एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोडी को दे सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाई ज्यादा पसंद थी। और जैसे ही कोडी की अपने रूम में आंख खुलती है, वहाँ की सारी बटरफ्लाई अपने आप ही गायब हो जाती है। मार्क ने जो बटरफ्लाई कोडी के लिए पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। और अब अगले दिन कोडी जब स्कूल से घर आता है, उसे हस्बैंड वाइफ के साथ उनके बच्चे की फ्रेम फोटो नजर आ जाती है। ये जेसी और मार्क का वही बच्चा था जो मर चुका था। कोडी इस बच्चे के बारे में मार्क से पूछता है। वो उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस रात कोडी एक बार फिर से सो जाता है। इस बार उन्हें बटरफ्लाइज के साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नजर आ जाता है। तब वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को देखकर हैरान हो जाते हैं। जेसी अपने बेटे को गले लगाती है, जबकि दूसरी तरफ कोडी की आंख खुल जाती है, जिससे वो बटरफ्लाई और उनका बच्चा दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद कोडी उन दोनों हस्बैंड वाइफ से सॉरी बोलता है कि रात को मैंने ड्रीम देखे थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। कोडी की ये बात सुनकर हस्बैंड वाइफ फौरन समझ जाते हैं। जब भी कोडी सोता है उसके ड्रीम में रियलिटी चेंज हो जाती है। उसने सोने से पहले बटरफ्लाई और उनके मरे हुए बेटे को देखा था, इसलिए वो लोग ड्रीम में आए और सब कुछ रियल में हो गया। जेसी को जब इस बात का रियलाइज होता है, तब वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है। वो कोडी को अपने बच्चे की बातें बताने लगती है, उसकी वीडियोस और फोटो दिखाती है, जिससे रात को सोते हुए कोडी फिर से उनके मरे हुए बच्चे का ड्रीम आ जाता है। अब जब वो बच्चा कोडी के ड्रीम में आ गया तो समझो वो रियल में अपने पेरेंट्स के पास आ गया। इस तरह जेसी और मार्क अपने बच्चे से मिल पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अननोन एंटिटी कोडी की तरफ जा रही थी, जिससे कोडी की आंख खुल जाती है और जिससे उनका बच्चा और वो अननोन एंटिटी सब कुछ गायब हो जाता है। असल में वो जो ड्राउनी एंटिटी थी वो कोडी का एक नाइटमेयर था। फिर हम देखते हैं कि मार्क जेसी के इरादे समझ चुका था। वो कोडी का इस्तेमाल कर रही थी अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए। ये बात मार्क को काफी बुरी लगती है, इसलिए वो घर में अपने बच्चे की सारी फोटो और वीडियोस को हटा देता है ताकि अगली बार जेसी कोडी को यूज ना कर सके। अगले दिन कोडी स्कूल जाता है। स्कूल में एक स्टूडेंट जो काफी रूड होता है वो कोडी को काफी परेशान करता है। कोडी क्लास के खत्म हो जाने के बाद वहीं पर सो जाता है। तभी हम वहाँ पर एक बार फिर उसी ड्राउनी एंटिटी को देख पाते हैं। उस एंटिटी का नाम कोडी ने कैंकर रखा हुआ था। हम देखते हैं कि एंटिटी यानी कि कैंकर ने उस बच्चे पर अटैक कर दिया था जो कोडी को परेशान कर रहा था। कैंकर के अटैक की वजह से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है। जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो सब कोडी की फ्रेंड भी देख लेती है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि आखिर कैंकर असल में है क्या। कैंकर असल में कोडी का नाइटमेयर होता है।
यानी कि कॉडी ने उसके बारे में जरूर सोचा होगा। उसी नाइटमेयर से बचने के लिए कॉडी वो ड्रिंक भी लिया करता था, जिससे ना तो वो सोएगा और ना ही वो कैंकर उसके ड्रीम में आएगा। इसके बाद कॉडी अपने घर पर चला जाता है। अब उस नाइटमेयर की वजह से कॉडी बिल्कुल डरा हुआ रहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं सोएगा। जेसी नोटिस करती है कि कॉडी नहीं सो रहा है, इसलिए वो उसके दूध में सोने की मेडिसिन मिला देती है। उसे पीते ही मेडिसिन का असर होने लगता है और कॉडी को ना चाहते हुए भी सोना पड़ता है। एक बार फिर से जेसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा उनके घर पर आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। उसे देखकर जेसी और मार्क बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब मार्क जल्दी से जाकर कॉडी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जेसी ने कॉडी को नींद की मेडिसिन दी थी, उसी वजह से वो नहीं जागता, जिसकी वजह से कैंकर मार्क पर अटैक करके उसे गायब कर देता है। और इससे पहले कि कैंकर जेसी पर अटैक करके उसे भी गायब कर देता, तब तक कॉडी की आंख खुल जाती है, जिससे कैंकर फौरन गायब हो जाता है। कॉडी जब ये देखता है कि जेसी वहाँ पर बेहोश पड़ी है और मार्क भी वहाँ से गायब है, ये देखकर कॉडी जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। वहाँ पर सारे एविडेंस देखकर पुलिस का शक जेसी पर ही जा रहा था। घर की हालत और कॉडी की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स का मिलना वगैरह। अब पुलिस का पूरा शक जेसी पर ही था, यानी जेसी ने कॉडी के साथ जरूर कुछ गलत किया है। इसलिए पुलिस दोबारा से कॉडी को एंजाइला में वापस भेज देती है। इस सारे सिचुएशन की वजह से जेसी को अब पछतावा हो रहा था, इसलिए वो अब डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को वापस लाएगी और कॉडी के साथ ऐसा क्यों होता है उसकी हेल्प करेगी। इसलिए वो इस नियत से एंजाइला में जाती है और कॉडी की फाइल को चुरा लेती है और उस फाइल में उन दोनों फैमिली की इंफॉर्मेशन थी, जिसने कॉडी को पहले अडॉप्ट किया था। इसलिए जेसी उन फैमिली के लोगों से मिलने जाती है और ये वही आदमी था जिसने मूवी के स्टार्ट में कॉडी को शूट करके मारने की कोशिश की थी। वो आदमी जेसी को बताता है कि कॉडी का नाइटमेयर की वजह से मेरी भी वाइफ गायब हो गई है। मैंने अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। वो उसे बताता है कि मैंने कॉडी को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच्चा मासूम है और बेकसूर भी, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। उसके बाद जेसी एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कॉडी की मदर की डेथ हुई थी। वहाँ पर जेसी के जाने का मकसद ये था कि वो कॉडी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फिर हम देखते हैं कि कॉडी डरा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। इसलिए कॉडी को जबरदस्ती इंजेक्शन देकर सुलाया जाता है। उसी रात जेसी कॉडी से मिलने के लिए उसके एंजाइला में आती है। वहाँ जाकर जेसी देखती है कि एंजाइला में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उसे कॉडी के और भी ज्यादा नाइटमेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें जेसी का बेटा और उसका हस्बैंड भी शामिल था और अब वो लोग प्रेत बन गए थे। वहीं पर जेसी को अब कैंकर भी दिखाई देता है। जेसी उस कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उस कैंकर के पास जाती है और उसे एक बटरफ्लाई पिलो दिखाती है, जिससे वो कैंकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। वो बड़े गौर से उस पिलो को देखने लगता है और वो कैंकर आहिस्ता आहिस्ता कॉडी की शक्ल में आने लगता है। फिर देखते ही देखते गायब भी हो जाता है। फिर जेसी सोते हुए कॉडी को अपने साथ ले जाने लगती है। अब कॉडी के नाइटमेयर अच्छे ड्रीम में बदल जाते हैं। नेक्स्ट डे जेसी कॉडी को उसकी मदर की एक डायरी देती है। डायरी में उसकी मदर ने कॉडी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। कॉडी की मदर उससे बेहद प्यार करती थी और वो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था। कॉडी के पैदा होने से पहले ही उसकी मदर को उसकी इस एबिलिटी के बारे में पता था। कॉडी की ड्रीम और नाइटमेयर रियलिटी में बदल जाते हैं। कॉडी की मदर को ये बात काफी अच्छी भी लगती थी। कॉडी की मदर को कैंसर था, इस वजह से कॉडी की मदर की डेथ हुई थी। तब कॉडी बहुत छोटा था, 3 साल का, जहाँ पर उसने अपनी मदर की फाइल फोटो में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया। अब इस बीमारी की वजह से कॉडी की मदर की हालत काफी खराब हो गई थी। कॉडी अपनी मदर की हालत और कैंकर के बारे में ये सोचता था कि मेरी मदर को कैंकर ले गया। अब क्योंकि कॉडी कैंकर के बारे में इतना ज्यादा सोचता था, जिसकी वजह से उसे नाइटमेयर आने लगे। अब वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि कॉडी की मदर ही थी। कॉडी की मदर उसे बटरफ्लाई पिलो पर सुलाती थी, इसलिए वो उस पिलो को देखकर रिलैक्स हो गई थी। यही वजह थी कि कॉडी को बटरफ्लाई इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। फिर रात को जेसी कॉडी को एक अच्छी स्टोरी सुनाती है, जिसमें वो गायब हुए मार्क, उस आदमी की वाइफ और उस बच्चे के वापस आने के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कॉडी अपने पावर और अपनी एबिलिटी पर कंट्रोल पा रहा था। अब वो बाकी के गायब हुए लोगों को भी वापस ले आएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें।